Hello friends, welcome to my YouTube channel. और फिर the team has been announced. I must say the teams have been announced for both T20 और वनडे के लिए for the Sri Lanka tour, which will be played end of this month in श्रीलंका. तो उसके लिए टीम डिक्लेयर हो गया है. तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं. कुछ सरप्राइजेस है, सो विल डिस्कस अबाउट दैट. और पहले जस्ट वांट टू से व्हाई दिस सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग अभी T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और उसके बाद इट्स लाइक रीस्टार्ट. न्यू मैनेजमेंट आ गए, न्यू कोच, न्यू कोचिंग स्टाफ, और फिर T20 में रोहित, विराट, जडेजा ये सब रिटायर हो चुके हैं. तो मैनेजमेंट हैज़ टू फाइंड न्यू प्लेयर्स, न्यू कैप्टन, न्यू लीडर्स. तो इसीलिए दिस सिलेक्शन, दिस इज़ लाइक the first tour after T20 World Cup, and this is the start of the preparation for the next World Cups for both T20 और फिर वनडे के लिए गौतम गंभीर के अंडर में. तो इसीलिए ये सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो विल डिस्कस. पहले हम T20 का डिस्कस करते हैं, फिर वनडे के लिए जाएंगे. तो T20 में सूर्य कुमार यादव कैप्टन है. तो इसके बारे में तो सोशल मीडिया में चल रहा था कि सूर्य कुमार यादव या फिर हार्दिक पांड्या, ये दोनों का हवा चल रहा था. तो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन दिया गया. आई थिंक हार्दिक फिटनेस वुड हैव बीन ए फैक्टर, कि इसीलिए उनको कैप्टनसी नहीं दिया गया उनके फिटनेस की वजह से. बिकॉज अभी उन्होंने वनडे में भी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है. तो वही वजह हो सकता है, और एल्स आई डोंट फाइंड एनी अदर रीज़न. तो ठीक है, सूर्य कुमार यादव भी अच्छा है, बट टाइम ही बताएगा कि ये डिसीज़न राइट है या रॉन्ग है. अभी तो हम लोग बस अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हम अभी कह नहीं सकते कि ये बहुत अच्छा है डिसीजन या फिर नहीं, इसको बनाया नहीं गया था. टाइम विल से, हिज परफॉर्मेंस विल, उसका रिकॉर्ड ही, कैप्टनसी का रिकॉर्ड ही बताएगा कि इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड. बिकॉज श्योरली मैनेजमेंट वुड हैव थॉट अबाउट द 26 T20 वर्ल्ड कप, द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, और सूर्य कुमार विल, द टीम इंडिया विल बी लेड बाय हिम. तो होप सो, दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस. तो इसीलिए सूर्य कुमार यादव राइट डिसीजन, ठीक है. फिर आते हैं शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन. दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. शुभमन गिल को नॉट ओनली T20 बट वनडे में भी उनको वाइस कैप्टन दिया गया. शायद टेस्ट में भी उनको वाइस कैप्टन दिया जाएगा. सो व्हाट टीम इंडिया मैनेजमेंट इज थिंकिंग, इज ही द 3 फॉर्मेट प्लेयर इन इंडियन टीम राइट नाउ, जो वनडे में, टेस्ट में और T20 में भी he will be the captain in near future. I mean, has he cemented the place in all 3 format? That's the question. अगर उनको ग्रूम करा जा रहा है कैप्टन के लिए, क्या has he done enough for the Indian cricket in international level to deserve the vice captaincy in all 3 format, or at least these 2 format right now? That's a question. और I don't know how much I will agree with that, but you guys please share. आप लोग कमेंट करके बताइए ये डिसीजन कैसा है. देन आते हैं, आई विल नॉट गो थ्रू एवरीथिंग, लेकिन जायसवाल है एक्सपेक्टेड, रिंकू सिंह या एक्सपेक्टेड, रियान पराग, दिस इज अ गुड चॉइस इन T20 स्पेशली. ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन 2 विकेट कीपर, ठीक है. पांड्या है, दुबे है, अक्सर है, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षदीप सिंह, खलील अहमद एंड मोहम्मद सिराज. I think these are expected, but one surprise for me here is, if you see the complete squad, then only 2 openers. So गिल और जायसवाल, ये दोनों ही ओपनर है, बाकी सब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और बॉलर है, ऑलराउंडर है. तो यहाँ पे आई थिंक एटलीस्ट और एक ओपनर को लेना था शायद. आई थिंक आई फील सेट फॉर ऋतुराज गायकवाड़ या फिर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने अभी अच्छा खेला था. बट या यू कैन, ओके, अभिषेक शर्मा, ही हैज टाइम, बट ऋतुराज गायकवाड़, ही डिजर्व ए प्लेस इन दिस एज एन ओपनर, बिकॉज
आप उनको जिम्बाब्वे लेके गए एज एन ओपनर, लेकिन उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाए, कभी फर्स्ट डाउन कभी सेकंड डाउन, और यहाँ पे आप 5 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन डाल दिए, ओपनिंग सिर्फ 2 और उनको सिलेक्ट नहीं किए। आई डोंट नो, एटलीस्ट आई थिंक इंस्टेड ऑफ रियान पराग देयर शुड बी ऋतुराज गायकवाड और अभिषेक शर्मा। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। फिर एक्सपेक्टेड सिलेक्शन है, कुछ सरप्राइज नहीं है यहाँ पे। वाशिंगटन सुंदर, ही इज देयर इन बोथ वनडे एंड T20 एंड ही इज रिप्लेसिंग रविंद्र जाडेजा completely. So he is taking the place of Ravindra Jadeja. So he will be backed for a long time now, and he is a good player also, he deserve it. तो ठीक है वाशिंगटन सुंदर का। फिर आते हैं अभी ओडीआई की तरफ। तो ओडीआई में रोहित शर्मा और विराट का बैक हुआ है, जो उन्होंने आई थिंक लास्ट सीरीज वो साउथ अफ्रीका का सीरीज नहीं खेले थे। तो रोहित शर्मा इज बैक एज ए कैप्टन। तो ठीक है, विराट कोहली भी। फिर यहाँ पे भी गिल है एज ए वाइस कैप्टन, अगेन आई टोल्ड बिफोर। फिर राहुल का बैक हुआ है एज एन विकेट कीपर, ऋषभ पंत एज एन विकेट कीपर। पंत भी आई थिंक आफ्टर हिज एक्सीडेंट, वो इंसिडेंट के बाद ये पहला वनडे सीरीज होगा उनका। श्रेयस अय्यर, आई डोंट नो, एज ए लाइटर नोट, शायद उन्होंने जैसा को माफ़ी मांग ली है, या फिर वो कोलकाता वालों ने कुछ, यू मीन योर कैप्टन, योर कोच, या ठीक है आप समझ गए होंगे। बट या श्रेयस अय्यर इज़ अ गुड प्लेयर एंड उनका लास्ट वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था। ही प्लेड वेरी वेल एंड ही डिजर्व दिस प्लेस एंड ही इज़ बैक। आई एम हैप्पी फॉर हिम। शिवम दुबे को वनडे में लाया गया है, शायद इट्स बिकॉज they are thinking Shivam Dube as a replacement for Hardik, because Hardik is not there in the one day, तो शायद वो हो सकता है। फिर कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर अगेन, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, दैट्स अ वेरी गुड सरप्राइज अगेन, वेरी गुड चॉइस अगेन, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद एंड हर्षित राणा। तो यहाँ पे भी रियान पराग एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही आए हैं, और यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही ओपनर है। इफ विल नॉट कंसिडर राहुल एज एन ओपनर, बिकॉज वो लास्ट वर्ल्ड कप से मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो सिर्फ रोहित शर्मा और गिल ही 2 ओपनर है। यहाँ पे जायसवाल को जगह मिलने चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक, प्लीज सजेस्ट। और रियान पराग को अगेन एज मिडिल ऑर्डर मिला है, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाई रियान पराग इज ही गॉट द चांस इन बोथ वनडे में और T20 में, बिकॉज श्रीलंका और रियान पराग थोड़ा बॉलिंग भी कर लेते, एज एन ऑलराउंडर उनको चांस मिला है, क्या है। तो ये आप बताइए, शायद वही हो सकता है। लेकिन इन बोथ T20 एंड ODI इंडिया इज टेकिंग ओनली 2 ओपनर्स, सो शायद कोई ओपनर अगर फॉरवर्ड अगर इंजर्ड नहीं हो जाए तो कोई मिडिल ऑर्डर को ही ओपनिंग करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट इट इज़ लुक्स लाइक। और गंभीर का एज ए कोच उनका ये फर्स्ट इंस्टेंट है, तो उनका दबदबा दिख रहा है। प्रोबेबली मुझे लग रहा है रोहित और विराट ये सीरीज स्किप करना चाहते होंगे। वी हैव सीन बिफोर लाइक दे प्ले ओनली द मेन सीरीज अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक I'm not saying Sri Lanka is not a big team, but still comparing to England, South Africa and Australia and all this, फिर भी शायद गंभीर का डिसीजन ये होगा कि I want them in the team, तो इसीलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को छुट्टियों से वापस आना पड़ेगा। तो टाइम विल से how this should be, how it will work out, but it is evident that गंभीर का दबदबा दिख रहा है। और एक या आई मिस्ड वन पॉइंट, हर्षित राणा इज सिलेक्टेड इन वनडे, नॉट इन T20, इन वनडे। इज अ गुड बॉलर, IPL में हमने देखा उनका बॉलिंग बहुत अच्छा था। ही ट्रबल मैनी बिग प्लेयर्स इवन टू विराट कोहली, तो वो एक अच्छा सिलेक्शन है। देखते वो अच्छा कैसे खेलते हैं, एंड या वी नीड गुड फास्ट बॉलर। और बुमराह को रेस्ट दिया गया है,
और इज दिस द एंड ऑफ रविंद्र जडेजाज वाइट बॉल करियर? तो ये एक बात है। तो वहाँ सिलेक्शन में तो बोला गया है कि बुमराह को रेस्ट दिया गया है, लेकिन जाडेजा के बारे में कुछ नहीं बोला गया। सो इज ही रेस्टेड और इज ही ड्रॉप? तो अगर वो ड्रॉप है तो आई थिंक दिस विल बी द एंड टू हिज करियर, एटलीस्ट इन वाइट बॉल। तो दिस इज़ व्हाट द सिलेक्शन इज ऑल अबाउट, और देखते हैं हाउ द टीम परफॉर्म्स। एंड या गाइज, प्लीज शेयर योर थॉट्स, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा इंक्रीज कीजिए मुझे, और विल बी मेकिंग मोर वीडियोस एंड इंटरेक्ट करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।